आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज़ 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। क्यों खतरनाक है रूमेटाइड अर्थराइटिस? रूमेटाइड अर्थराइटिस है तो कैसी डाइट ले? रूमेटाइड अर्थराइटिस है तो कैसे रखें अपना ध्यान? रूमेटाइड अर्थराइटिस है तो अपनाएं आयुर्वेद। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। जो बीमारियां पहले 70 साल से शुरू होती थी वो अब 30 की उम्र के बाद भी हो जाती है। युवा हो चाहे बुजुर्ग, जोड़ों का दर्द आजकल हर उम्र में परेशान कर रहा है। तनाव, खराब खान पान, खराब पोस्चर इसका एक बड़ा कारण है। आज हम बात कर रहे हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस यानी गठिया की। क्यों बुजुर्गों को होने वाला ये रोग आज युवाओं को भी होने लगा है? क्या एक बार रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाए तो फिर इसे ठीक नहीं किया जा सकता है? किस उम्र के बाद आपको अपने जोड़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? आइए ये सब जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, क्या होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। और रूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसको आम भाषा में गठिया बोलते हैं, आयुर्वेद में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर एक रोग है जिसका नाम है आमवात। आमवात का क्या मतलब है कि जो हमारे जोड़ हैं, मांसपेशियां हैं, वहां पर आम जमा हो जाता है। आम के बारे में तो आप सभी जानते हैं, एक विषैला तत्व है जो अपच के कारण, इनडाइजेशन के कारण हमारे पेट के अंदर बनता है। और यही वहां जाकर जब जमा हो जाता है तो वो वहां पर सूजन पैदा करता है, शोथ पैदा करता है, जिसको कि आजकल की भाषा में हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं। वात का फ्लो रुक जाता है क्योंकि वात हमारे शरीर में घूमती रहती है और उसके कारण फिर जोड़ों में या उस एरिया में अकड़ाहट होती है, स्टिफनेस होती है और फिर उसके बाद वहां दर्द होता है। आगे चल करके डिफॉर्मिटीज भी चालू हो जाती है। मॉडर्न मेडिसिन में जो है इस रोग को ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से उन्होंने कहा है। वहां पर भी इसको इन्फ्लेमेटरी डिजीज का नाम दिया गया है। जैसे आयुर्वेद में हमने कहा कि यहाँ सूजन होती है। और ऑटो इम्यून से क्या मतलब होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी टिश्यूज को, हमारे धातुओं को अटैक करना शुरू कर दे तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून। ये क्यों होता है? मॉडर्न मेडिसिन में इसका आपको आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑटो इम्यून का कारण नहीं बता पाएंगे। लेकिन आयुर्वेद में क्योंकि हम रूट कॉज पर जाते हैं, रूट कॉज को समझते हैं और उसका उपचार करते हैं। अगर लक्षणों की बात करें तो आम तौर पर मुख्य लक्षण जो इसके हैं, सुबह के समय जब आप सो के उठते हैं, जिन लोगों को गठिया होगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको काफी अकड़ाहट होती है जोड़ों में। छोटे जोड़, बड़े जोड़, कंधा, कमर, सब जगह बहुत ज्यादा अकड़ाहट होती है। और उसके साथ साथ जोड़ों में जो है दर्द बहुत होता है। क्रॉनिक जब हो जाता है आपका जो ये रोग, तो कुछ उंगलियां टेढ़ी हो जाना या आपके हाथों की कलाइयां या कोहनी का जॉइंट ये थोड़े अकड़ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। जोड़ों में सूजन होती है, शरीर में पूरे में थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, भूख कम लगती है। मंदाग्नि आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं। अग्नि आपकी मंद हो जाती है जिसके कारण से इनडाइजेशन होता है, आम बनता है। कभी कभार आपको शरीर में ऐसा लगता है कि हल्का सा जो है कुछ बुखार हो गया है, फीवर हो गया है, या नींद कम आती है। पूरे शरीर में जो है सुस्ती सी बनी रहती, काम करने की इच्छा नहीं होती। कुछ केसेस में देखें तो हमारी त्वचा, हमारा हार्ट और आंखों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस रोग का रोग बड़ा गंभीर है और खास तौर से जब आप जाएंगे डॉक्टर्स के पास तो वो आपको बताएंगे कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें पूरी जिंदगी आपको दवाई खानी पड़ेगी। उसके बावजूद भी आराम नहीं आता है, लोगों को डिफॉर्मिटी बढ़ती रहती है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले आमवात के नाम से इसी प्रकार का रोग वर्णन किया है, उसका इलाज भी लिखा है और बहुत अच्छा उपचार हमारे यहाँ जीवा में हम लोग भी करते हैं ऐसे पेशेंट्स का। तो यदि आप या आपका कोई भी ऐसा कोई परिवारजन या कोई भी आपके मित्रजनों में किसी को आमवात यानी कि रूमेटाइड अर्थराइटिस है तो बिना देर किए हुए उनको आप तुरंत बोलें कि जीवा में संपर्क करें, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उनसे पर्सनल कंसल्टेशन करके और प्रॉपर उनको एक पूरा गाइडलाइन उनकी बनाएंगे, दवाई भी देंगे, डाइट चार्ट बनाएंगे। इस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से हम आपके रोग का इलाज करेंगे। डॉक्टर चौहान, रूमेटाइड अर्थराइटिस में डाइट की क्या भूमिका होती है? रूमेटाइड में क्या खाना नुकसानदायक हो सकता है?
देखिए, आयुर्वेद में तो डाइट यानी कि जो हमारा भोजन है उसका बहुत महत्व होता है। जितना इम्पोर्टेंस आप जो दवाई का है, औषधि का है, उतनी इम्पोर्टेंट आपकी डाइट भी होती है। आयुर्वेद में हम कहते हैं अपथ्यम किम औषधि, यानी कि यदि आप अपथ्य सेवन कर रहे हैं, यानी कि आप परहेज नहीं कर रहे हैं, तो दवाई से आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। आयुर्वेद में जो कि आम बात की हमने बात की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको आज हम कह रहे हैं, उसमें मंदाग्नि होती है, अग्नि आपकी वीक हो जाती है, इंडाइजेशन है, तो उसके कारण जो है आम बनना शुरू होता है। तो हमें करना क्या है कि ऐसे भोजन हमको खाने हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है, गठिया रोग है, तो हल्का सुपाच्य आपको जो है भोजन करना है, और ऐसा भोजन जो आसानी से पच जाए, क्योंकि यदि वो नहीं पचेगा तो क्या होगा, आम बनेगा, और आम बन करके वो आपके रोग को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखें, जितने भी जो ग्रेन्स हैं, अनाज जिसको हम कहते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि नए अनाज जो होते हैं, नया गेहूं, नया चावल, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, थोड़ा गरिष्ठ होता है, हैवी होता है। मैदे से बनी कोई चीज ना खाएं। दालों में अगर देखें तो जो काला चना है, या छोले हैं, या चने की दाल है, उड़द की दाल है, राजमा है, सोयाबीन, लोबिया, इनका सेवन नहीं करना है, ये डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट हैं। फल और सब्जियों में या देखें तो ज़्यादातर जो आलू है जैसे हैवी होते हैं, भिंडी है, अरबी है, या इस तरह के सरसों का जो साग होता है पत्तों वाला, या जितने भी जो रूट्स होते हैं ज़्यादातर, उनको अवॉइड करना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन भी आपको नहीं करना है, विशेष रूप से दही का सेवन नहीं करना है, या मिठाइयाँ जो होती हैं, जो मीठी चीनी जिनके अंदर होती है, वो भी हैवी होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पानी या ठंडा भोजन, कुछ भी चीज़ ठंडी फ्रिज की आपको नहीं खानी है। या कोई चीज़ खराब हो जाती है, किसी में फंगस लगा हुआ है, या कोई किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा जो है तली हुई चीज़, डीप फ्राइड जिसको बोलते हैं, उसका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। खास तौर से जो है डीप फ्राइड फूड या मिल्क प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रकार की जो चीनी युक्त, मैदा युक्त जो चीज़ें होती हैं, अचार, और जो इसके अलावा जिसको आजकल हम कहते हैं फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऐसे भोजन आपको जो है बिल्कुल नहीं खाने। नॉनवेज का सेवन भी आपको बहुत लिमिट करना है, बंद कर देंगे तो बहुत फायदा होगा। डॉक्टर चौहान, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आयुर्वेदिक डाइट प्लान क्या है? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि आयुर्वेद के अनुसार हम इसको आम से जोड़ते हैं, तो आम बनाने वाली डाइट जो है वो नहीं लेनी है। क्या लेना है आपको? हल्का सुपाच्य भोजन, और ऐसी चीजें जो आपके पाचन को जो है सपोर्ट करती हैं, आपके पाचन को नरिश करती हैं, पाचन अग्नि को इम्प्रूव करती हैं। तो एक तो ठंडा पानी मैंने मना किया, ठंडा पानी नहीं पीना, लेकिन अगर आप गर्म पानी पिएंगे, गुनगुना पानी पिएंगे, वो बहुत अच्छा रहता है। बल्कि उसमें थोड़ा अदरक डाल करके, अदरक 1 चम्मच छोटी छोटी काट करके, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया, ये 3 चीजें डाल करके उबाल लीजिए 1 लीटर पानी में, और उसको छान करके एक बॉटल में, थर्मस में भर लीजिए। थोड़ा करके दिन भर पीते रहिए। बहुत अच्छा आपका आम का पाचन भी होगा और अग्नि भी आपकी मजबूत रहेगी। इसमें अगर खाने की बात करें, डाइट का आपने पूछा है, तो जो एक लंबे चावल होते हैं, लॉन्ग ग्रेन राइस उसको बोलते हैं, या शामक चावल जिसको समा के चावल कहते हैं, कई बार व्रत में लोग खिचड़ी वगैरह उसकी बनाते हैं। एक रेड राइस होता है, रक्त शाली, उसको शाली राइस बोलते हैं आयुर्वेद में, या कई प्रकार के कोदो यानी कि मिलेट्स, आजकल मिलेट्स का काफी प्रचार है। जौ का सेवन भी आप कर सकते हैं, ये सब अच्छे हैं, आम वात के पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। सब्जियों में देखें तो लौकी, तोरी, पेठा, करेला, परवल, और एक पुनर्नवा आती है, पुनर्नवा जगह जगह आपको मिलता है खेतों में। पुनर्नवा का पत्तों का साग बना करके भी खिलाया जाता है। सहजन जो होती है, सहजन आपने सुना होगा, आजकल मोरिंगा के नाम से काफी प्रसिद्ध है। और जितने भी बिटर टेस्टिंग हर्ब्स हैं, जो कड़वी होती है, जैसे नीम का सेवन कर सकते हैं, एलोवेरा का सेवन आप कर सकते हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना करके उसकी चटनी बना सकते हैं, या फिर एक आती है हॉर्स रेडिश उसको बोलते हैं, बहुत तीखी होती है, हॉर्स रेडिश, शिग्रू उसको कहते हैं हम अपनी भाषा में, शिग्रू। मूंग की दाल का सेवन आप कर सकते हैं, अरहर की दाल भी कभी कभार खा सकते हैं, खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी जो बनती है, और ओट्स का दलिया खा सकते हैं। छाछ में भुना हुआ जीरा डाल करके या पुदीना और हरा धनिया का पेस्ट मिला करके दोपहर के टाइम सेवन करना है, रात को नहीं। और जो भी आपको फ्रूट्स मिलते हैं, सीजनल फ्रूट्स, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स का
सेवन भी आप कर सकते हैं। ये सभी चीजें जो है इजीली डाइजेस्टेबल है, अगर पच जाएंगी तो आम नहीं बनाएंगी और आपका रोग जो है और आगे इससे नहीं बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।